Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? अगर आप चेल्सी के फैन हो तो आपका वीकेंड बहुत खराब गया होगा, और अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। तो बात करते हैं एक और चेल्सी डिफीट की और एक और लिवरपूल विन की। लेट्स गो। Hey guys, welcome back to the video। मैं इस वीडियो में 2-3 मैचेस की बात करूंगा और एक क्विक ला लीगा का सर्वे भी दूंगा। इन जनरल पहले मैं बात करता हूं सबसे बड़े मैच की। सबसे बड़ा मैच हुआ था इस बार जो काराबाओ कप का फाइनल था। काराबाओ कप जिसे लीग कप भी कहते हैं, उसमें एक तरफ थी पोचेटिनो की चेल्सी जो अपने खराब सीजन को अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रही थी। इस मैच पे बहुत कुछ राइडिंग था, और एक तरफ थी लिवरपूल जहां पे इंजरीज की भरमार है और क्लॉप का लास्ट सीजन है, तो एक तरफ उनके लिए भी मोटिवेशन था। तो इस मैच में क्या हुआ? इस मैच में क्लॉप जीत गए और पॉच हार गए। हुआ क्या? स्टार्टिंग में लिवरपूल ने शुरुआत अच्छी करी। फर्स्ट हाफ में सबसे पहले उन्होंने अच्छी शुरुआत करी, काफी अग्रेसिव शुरुआत करी। पहली बात तो लिवरपूल की तरफ से बहुत सारे यंगस्टर्स खेले इस मैच में, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत सारी इंजरीज हुई हैं एज ए टीम, और क्लॉप के पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो उनको यंगस्टर्स को खिलाना पड़ा। और यंगस्टर्स ने काफ़ी अग्रेशन दिखाया, काफ़ी शुरुआत अच्छी की, और लिवरपूल को काफ़ी हद तक गेम में रखा, मतलब फर्स्ट हाफ में। उसके बाद क्या हुआ? ग्रावेनबर्च को भी इंजरी हो गई, और ग्रावेनबर्च भी बाहर हो गए हैं बहुत लंबे समय के लिए। मैच के बीच में एक और इंजरी हो गई लिवरपूल को। उसके बाद लिवरपूल, ऐसा लग रहा था कि इंजरी के साथ साथ अब लिवरपूल की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, स्पेशली सेकेंड हाफ में। तो हुआ क्या? लिवरपूल सेकेंड हाफ में आया, उन्होंने और यंगस्टर्स को उतारा, और धीरे धीरे करके अपना जो मैच पे कंट्रोल है वो खोने लग गया, क्योंकि चेल्सी थोड़ा थोड़ा सेकेंड हाफ में वापस आने लग गया। और एक गोल चेल्सी की तरफ से डिसअलाउड हुआ जो बहुत क्लोज था, एक लिवरपूल का डिसअलाउड हुआ। उसके बाद दोनों टीम्स ने बार पे भी शॉट्स मारे कई बार। उसके बाद चेल्सी को चांस भी मिले लास्ट के 20 मिनट्स में। चेल्सी वर द डोमिनेटिंग टीम, बट क्योंकि उन्होंने गोल पे कन्वर्ट नहीं किया उन चांसेस को, उसी की वजह से गेम चला गया एक्स्ट्रा टाइम में। अब एक्स्ट्रा टाइम में क्या लग रहा था कि चेल्सी और लिवरपूल दोनों अटैक करेंगे, क्योंकि चेल्सी वर द बेटर टीम जब इन्होंने 90 मिनट का गेम पूरा किया था। लास्ट में लिवरपूल को खिलाने पड़े इतने सारे यंगस्टर्स कि कम से कम 5 तो उनके यंगस्टर्स ही खेल रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा कम एज के हैं। लेकिन क्या हुआ कि चेल्सी बिल्कुल ही दब के बैठ गई लास्ट के 20 मिनट में, और लिवरपूल एक्स्ट्रा टाइम में ज्यादा अटैक करने लगा। इसी की वजह से लिवरपूल को अपॉर्चुनिटी मिली जो वैन डाइक ने ले ली, गोल कर दिया लास्ट मोमेंट पे, और लिवरपूल को एक ऐतिहासिक जीत जिता दी। क्लॉप को एक बहुत बड़ी जीत दिला दी। अब क्लॉप का ये लास्ट सीजन है, क्लॉप को एक ट्रॉफी तो मिली गई है, अब वो 3 और ट्रॉफीज के लिए फाइट कर रहे हैं। पर ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे, बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग थे लिवरपूल के, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो जीत गई। दे वर द बेटर टीम इन एक्स्ट्रा टाइम, और शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी। ऑल्दो उनको 2 इंजरीज और हो गई हैं, ग्रावेनबर्ग और एंडो की। एंडो भी क्रचेस में गए थे, मतलब लग रहे थे, लेकिन मतलब एंडो भी क्रचेस में थे बेसिकली। लेकिन फॉर लिवरपूल दिस वाज अ वेरी गुड विन। क्लॉप को एक सेंड ऑफ करने के लिए एक बहुत बड़ी विन थी। अगर एटलीस्ट उनको एक ट्रॉफी मिल गई बेसिकली क्लॉप के लास्ट सीजन में, और क्लॉप एंड द टीम वर वेरी हैप्पी। दे वर वेरी हैप्पी इन द ड्रेसिंग रूम, ऑफ कोर्स होंगे ही। उनके तरफ से उनके यंगस्टर्स ने अच्छा खेला,
दे लिव्ड अप टू द मोमेंट, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। जैसा वो उन्होंने बोला था कि यंगस्टर्स का ये जीतना उनको आगे मोटिवेट करेगा और उनको आगे परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देगा। तो इट वॉज अ वेरी गुड, बढ़िया विक्ट्री फॉर लिवरपूल, और लिवरपूल इसी अब जो कॉन्फिडेंस है इसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी उनके बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं। तो यही यंगस्टर्स भी खेलेंगे और इन्हीं के साथ लिवरपूल को compete करना पड़ेगा लीग में भी और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में भी। तो अब ये देखना है कि ये यंगस्टर्स कितना आगे ले जा सकते हैं, स्पेशली लीग में और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में। बट अभी के लिए इट वॉज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय दीज यंगस्टर्स, और लिवरपूल इवेंचुअली डिजर्व करती थी, क्योंकि उन्होंने जो एक्स्ट्रा टाइम में ज़्यादा जान लगा दी थी। दे वर द बेटर टीम, दे वर द अटैकिंग टीम। और अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो बहुत ही खराब उनका डिस्प्ले था, स्पेशली फर्स्ट हाफ में और जो एक्स्ट्रा टाइम था, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में अगर आप देखोगे तो दे हैड द एडवांटेज, दे हैड द मोमेंटम, और लिवरपूल का मोमेंटम बिल्कुल नहीं था। लेकिन चेल्सी ने बहुत ही गंदा डिस्प्ले किया, बहुत ही बैकफुट वाला डिस्प्ले किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और वो हार गए। पोचेटिनो के लिए एक और हार, और बहुत बातें शुरू हो गई सोशल मीडिया में कि क्या होगा पोचेटिनो के साथ। लोग परेशान हो गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अब सारी गलती मैं पोचेटिनो की नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्लेयर्स ने चांसेस भी मिस की। कॉनर गैलेगर ने स्पेशली बहुत बड़ी बड़ी चांसेस मिस करी। अगर वो स्कोर कर लेते तो चेल्सी जीत जाती। दे हैड द बेटर चांसेस फर्स्ट 90 मिनट्स में, बट उनका कंप्लीटली डिफेंसिव जाना इन द एक्स्ट्रा टाइम उनको भारी पड़ गया और इवेंचुअली वो हार गए। तो अब पॉच के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, ओनरशिप के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, प्लेयर्स के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या होगा चेल्सी का, अब उनका सीजन कैसा जाएगा, क्योंकि अभी उन्हें एफए कप में भी compete करना है, जिसका हम प्रीव्यू करेंगे अभी हम एक आधा दिन में। तो एफए कप में भी अभी उनको compete करना है। फिर वो 11th रैंक पे हो गए हैं, क्योंकि वुल्व्स अपना मैच जीत गई, इसलिए उनको अपनी एक रिस्पेक्ट बना के रखनी है लीग में, और एफए कप में अब compete करना है। बट ये चेल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अगर ये जीत गए होते ना तो इस टीम को इतना मनोबल मिल गया होता कि ये आगे बढ़ के आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, उसका एक हिम्मत मिल गई होती उनको। बट क्योंकि अब ये चेल्सी ने बॉटल कर दिया, पोचेटिनो ने बॉटल कर दिया, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लग रहा था कि ज़्यादा अच्छी चांसेस चेल्सी को मिली हैं, और वो ले चुके होते ना तो 90 मिनट तक जाता ही, मतलब 90 मिनट के आगे जाता ही नहीं, ये गेम खत्म हो जाता। इसलिए मुझे लग रहा है ऐसे चेल्सी ने ये बॉटल कर दिया। उनके पास अच्छा टाइम था, मतलब अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था लिवरपूल को हराने का, बट उन्होंने इसको भी मिस कर दिया। और वो पहली टीम बन गई है जो 6 फाइनल हार चुकी है, कप फाइनल हार चुकी है लगातार। और इट इज़ अ सैड थिंग टू मतलब हैव एज अ रिकॉर्ड कि आप अकेले टीम हो जो इतने फाइनल आप हार चुके हो, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और अब ये देखना है कि चेल्सी इससे बाउंस बैक कैसे करेगी, कैसे पोचेटिनो करेंगे। बहुत सारे लोग पोचेटिनो से बहुत नाराज़ हैं, दे आर नॉट हैप्पी। बहुत सारे स्लोगन्स चल रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं सोशल मीडिया में, और प्लेयर्स एंड आई डोंट नो अबाउट प्लेयर्स का क्या सीन है, ओनर्स का क्या सीन है, बट फैंस आर नॉट हैप्पी विद पोचेटिनो। और बहुत सारे लोगों ने तो अब गिव अप भी कर दिया है सीजन पे, उनको केयर ही नहीं है, उनको पता है एफए कप में नहीं जीतने वाले, वो ऐसा बोल रहे हैं। और उन्होंने एफए कप भी कह रहे थे अब कोई फ़ायदा नहीं है, हम नहीं देखेंगे। लीग में भी उन्होंने गिव अप कर दिया है। और अब देखना है कि चेल्सी के प्लेयर्स और चेल्सी के जो मैनेजर हैं ये कैसे चेंजेस करके, कैसे मतलब ये फैंस का ट्रस्ट अब फिर से बैक करते हैं। क्योंकि बहुत सारे फैंस ने, बहुत सारे मैं ट्विटर कमेंट्स से करता, दे वर नॉट गुड, स्पेशली पोस्ट मैच कमेंट्स भी जो थे, दे डिड नॉट गो वेल विद फैंस। तो फैंस वर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद चेल्सी। और मतलब जो चेल्सी के फैंस थे उन्होंने तो, बहुत सारे लोगों ने तो कहा था कि मैंने टीम को अब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, अब जैसा सीज़न भी आता है चाहे सीज़न के बाद नया मैनेजर आ जाए, पॉच को बदल दो, पॉच आउट, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही थी। गैरी नेविल ने भी बहुत कुछ बोल दिया इंटरव्यू में अपने पोस्ट मैच के उसके रिएक्शन में, जिसके ऊपर भी बहुत बातें खड़ी हो गई कि क्या बोल दिया उन्होंने। तो इट वॉज अ सैड एंड टू दैट मैच। और जो नेगेटिव टैक्टिक्स थी मेरे हिसाब से चेल्सी की ओवर टाइम में, वो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और इवेंचुअली उनको ये लॉस, एक और लॉस झेलना पड़ा। और पोचेटिनो का स्टिल देयर इज नो टाइटल विन फॉर पोचेटिनो इन इंग्लैंड, विच इज सरप्राइजिंग आफ्टर ही इज मैनेज, दिस इज द थर्ड टीम ही हैज मैनेज्ड इन इंग्लैंड, उसके बाद भी उनको
कोई भी टाइटल विन नहीं मिली। तो दिस वाज अ पुअर परफॉर्मेंस स्पेशली इन द एक्स्ट्रा टाइम। और क्योंकि उनको मतलब फाइनल थर्ड में भी कोई अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं है, अच्छा स्ट्राइकर और प्रोलिफिक गोल स्कोरर नहीं है, तो उसका भी उनको नुकसान भुगतना पड़ा। उसकी वजह से उनके चांसेस मिस हो गए, और अगर वो चांसेस भी ले लेते तो शायद प्रॉब्ली जीत गए होते, या फिर वो नेगेटिवली नहीं खेलते, मे बी वो जीत गए होते। बट ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू लिवरपूल और एवरी सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू चेल्सी। होपफुली चेल्सी बाउंस बैक करेगी, और अब लिवरपूल की तरफ से ये देखना है कि वो इन यंगस्टर्स को लेके अब बाकी फ्रंट्स पे कैसे मतलब फाइट करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यर्गन क्लॉप, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द लिवरपूल टीम, और अनफॉर्चुनेट एंड सॉरी टू द चेल्सी टीम फॉर देयर लॉस। अब ये तो था हमारा कारबाओ कप का मेन इवेंट जो हुआ था इस वीक। अब हम बात करते हैं दो और मैचेस की जो बहुत बड़े हुए, इनके बारे में बहुत टॉकिंग पॉइंट्स है, क्योंकि मोस्टली जो थे मैचेस उसमें टीम्स जीत गई। बट एक मैच हुआ था, बहुत बड़ा मैच हुआ था, आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल, और एक मैच हुआ था फुलम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं फुलम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, बहुत बेकार खेली, अच्छा नहीं खेली, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया, एंड दे डिजर्व टू लूज द मैच दैट मैच। फुलम ने बहुत अच्छा कमबैक किया उस मैच में, बहुत टाइम बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में जीती, और फुलम ने दिखा दिया कि वो एक इजी टीम नहीं है टू फाइट। मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि वो इजी टीम नहीं है, दे कैन बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उन्होंने कर दिया। तो वो बैड रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनको पहले लग रहा था वो टॉप 4 के लिए जाएंगे, कि अब मुझे नहीं लग रहा वो टॉप 4 के लिए जा सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब देखना पड़ेगा, इनियोस उनकी आ गई है, अब वो नए नए अपॉइंटमेंट्स कर रही है, और उनको अब देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेयर्स मुझे लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेल करने पड़ेंगे। दे नीड टू गेट मोर प्लेयर्स, दे नीड टू बिल्ड अ टीम, आई थिंक, टू कम्पीट इन द प्रीमियर लीग। मुझे नहीं लग रहा अभी तो वो कुछ कर पाएंगे, टॉप 4 भी नहीं आ पाएंगे, और वो आगे आने वाले सालों में प्रीमियर लीग नहीं जीत पाएंगे, जिस तरीके से उनके फैंस बता रहे थे। रास्मस हॉलैंड क्योंकि इंजर्ड थे, तो उनका जो गोल आउटलेट था वो खत्म ही हो गया इस मैच में, और कहीं से भी गोल जनरेट नहीं कर पाए, और प्लेयर्स बहुत ही वीक और बहुत ही बेकार लग रहे थे, अटैक भी नहीं कर रहे थे, डिफेंस में भी उन्होंने गिव अप कर दिया, एंड द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम लुक्ड कंप्लीटली डिसजॉइंटेड, और फुलम बहुत अग्रेसिव और बहुत पावरफुल गेम खेल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस मैच में कम बैक करके ये मैच जीत लिया। सो इट वॉज अ पुअर रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो एस्टन विला से 8 पॉइंट पीछे हो गए टॉप 4 पोजीशन के। मुझे नहीं लग रहा कि अब वो ये 8 पॉइंट का गैप कंप्लीट कर पाएंगे या उसको ऊपर आ पाएंगे। तो इट वॉज अ पुअर रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर फुलम, जिन्होंने अपनी भी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है और वो जीत गए हैं। तो ये था फुलम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक छोटा सा रिव्यू, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही बेकार खेली और ओवरऑल कंप्लीटली वीक और बिल्कुल ही अनस्टेबल लगे। नेक्स्ट मैच हुआ था, बहुत बड़ा मैच था, आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल, जिसमें आर्सेनल ने न्यूकासल को पूरी तरीके से हरा दिया। न्यूकासल इस समय बहुत वीक लग रही है, और मैंने जैसे पहले कहा था कि वो डिफेंस नहीं कर पाते हैं, और उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं। इसी की वजह से उनको इस मैच में खामे से भुगतना पड़ा। आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आई थी, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मोड में आई थी आफ्टर द पोर्टो परफॉर्मेंस, और उन्होंने ये अग्रेशन यहीं पर निकाल दिया। पहले ही हाफ में 2 गोल करके मैच को ख़त्म कर दिया, कंप्लीटली डोमिनेट किया, और अगले हाफ में 2 गोल करके मैच को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। न्यूकासल कहीं पर भी नहीं थी मैच में। आर्सेनल वर द बेटर टीम, दे लुक बेटर टीम, दे वर इन द कंट्रोल ऑफ द टाई फॉर द मोस्ट गेम, और न्यूकासल की जो इंजरीज हैं और जो न्यूकासल की जो रिसेंट में परफॉर्मेंस है, स्पेशली डिफेंसिव परफॉर्मेंस है, वो फिर से उसने अपना रंग दिखा दिया, और न्यूकासल फिर से बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस करके बहुत ज़्यादा गोल खा गई। तो आर्सेनल ने अपनी पिछली हार का बदला भी ले लिया, और आर्सेनल ने अपनी पोर्टो की परफॉर्मेंस को श्रग भी कर दिया। तो इससे अगला लेग है पोर्टो का, उसके लिए भी आर्सेनल को कॉन्फिडेंस आएगा, और लीग में भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आर्सेनल, लिवरपूल और मैन सिटी अब बराबर आ चुके हैं, क्योंकि मैन सिटी भी अपना मैच जीत गया था। इसलिए ये लोग भी अब 1-1 पॉइंट ही पीछे हैं, और इनके बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल फाइट होने वाला है, लिवरपूल, आर्सेनल और मैन सिटी के बीच में। आप बताना कौन जीतेगा इसमें से। हमारे लिए तो अभी गेस करना इम्पॉसिबल है, 1-2 अगले मैचेस में पता लगेगा, फिर एक बहुत बड़े बड़े टाइज होने वाले हैं 10 मार्च को, उसके बाद पता लगेगा कि कौन सी टीम अब जाके आगे जाके टाइटल जीतेगी। सो इट वाज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम आर्सेनल,
सॉरी फ्रॉम न्यू कासल। और आर्सेनल के लिए शानदार जीत, शानदार परफॉर्मेंस और एक स्टेप और अपनी लीग में लीग टाइटल की ओर बढ़ने के लिए एक स्टेप उन्होंने और आगे ले लिया। तो ये तो हो गई इन सारी टीम्स की बात। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ला लीगा की, जिसमें बारसा ने फाइनली एक अच्छी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करके अपना मैच जीता है। दे लुक्ड शार्प, बार्सिलोना के अटैकर्स अच्छे लग रहे थे, दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल और दे लुक्ड लाइक अ प्रॉपर टीम जो अच्छी अटैक कर सकती है। इस मैच में उनको ज़्यादा डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको मतलब डिफेंसिव वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ा, ऑल्दो डिफेंस में वो अभी भी वीक है, बट अटैक में दे वर वेरी गुड। देयर अटैकर्स प्लेड रियली वेल, जाओ फिलिक्स लुक्ड रियली गुड एंड बार्सिलोना वन देयर मैच इजीली इन द एंड। 4 गोल उन्होंने मार दिए एंड फाइनली बार्सिलोना के फैंस जो इतना कंप्लेंट करते हैं उनको कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिला एंड दे वर द बेटर टीम एंड दे शोड दैट दे वर द बेटर टीम। जाओ फिलिक्स, फ्रैंकी डियोंग और सब ने अच्छा खेला इस मैच में और बार्सा ने इजी विक्ट्री निकाल ली। अब हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की, जिन्होंने सेविया को हरा दिया, 1-0 से हरा दिया। और सेविया के लिए उनके फॉर्मर प्लेयर्स आके खेल रहे थे, गेस कर सकते हो कौन खेल रहा था। और इवेंचुअली लूका मॉड्रिच के गोल ने रियल मैड्रिड को ये मैच जिता दिया। ऑल्दो रियल मैड्रिड वर नॉट एट देयर बेस्ट बट स्टिल दे वर एबल टू विन द मैच। और इसी के साथ रियल मैड्रिड अपनी टॉप ऑफ द टेबल जो उन्होंने अपनी लीड बना के रखी हुई है वो कमेंडेबल है। अब देखना है कि क्या दूसरी टीम्स उन्हें कैच कर पाएंगी, क्या बारसा उन्हें कैच कर पाएगी, क्योंकि ओवरऑल ऑल दो वो इस मैच में बहुत बढ़िया तो नहीं खेली रियल मैड्रिड बट दे स्टिल वन। और इवेंचुअली अभी जो सीजन होता है इसमें विन्स निकालनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कैसे निकलेगी वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो it was a good victory for Real Madrid and they won the match and easily they secured their top position. तो ये दोनों टीम्स तो जीत गई मैच में, अपने अपने मैच में। और पीएल में भी बहुत ही सरप्राइजिंग एक रिजल्ट आया, एक एक्सपेक्टेड था और एक बड़ा मैच हुआ कार्बाओ कप में। आप बताना आपकी क्या क्या राय है इन सारे मैचेस के लिए। मेरे हिसाब से आप कमेंट कर देना, स्पेशली ऑन द काराबाओ कप फाइनल, कि आपको क्या लग रहा था, कौन जीतेगा, कौन हारा, किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किसने नहीं दिया। और हमें फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते रहेंगे। अगर शक्ल नहीं पसंद है तो यू कैन ऑलवेज वॉच आवर कंटेंट ऑन स्पॉटिफाई एंड अदर ऑडियो एप्स, वहाँ भी हम अवेलेबल है। ऑडियो में आप सुन सकते हो, स्पॉटिफाई में वीडियो है लेकिन दूसरे ऐप्स में ऑडियो है, तो यू कैन एंजॉय आवर कंटेंट इन वीडियो एंड ऑडियो फॉर्म। तो इसी के साथ अब मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।